एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव माइंड। सो क्लास 10th वाले बच्चों का जब से रिज़ल्ट आया है वो सब अपने सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे हैं। फाइनली सीबीएसई ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है ऑफिशियली फॉर द सेशन ऑफ 2023 एंड 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं किस टाइप से आपकी ये सिलेक्शन लिस्ट आई है सीबीएसई की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रीम है आपकी साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, वो आपको किस क्राइटेरिया के कितने मार्क्स के बेस पे आपको मिलेगा, आज मैं वही बताने वाली हूँ आप सबको। तो अगर आप साइंस विद मैथ्स लेना चाहते हैं तो आपको एग्रीगेट मार्क्स क्लास 10th में 55% आपका होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगर आपका 55% है क्लास 10th में तो आप ले सकते हैं साइंस विद मैथ्स, बट उसी के साथ कुछ और क्राइटेरिया भी रखा गया है, जैसे कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में क्लास 10th में 50% होना चाहिए मिनिमम। एंड क्लास 10th में आपने वो बेसिक मैथ्स या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स आपने लिया होगा तो 50% उसमें भी आपका होना चाहिए, चाहे आपने कोई सा भी मैथ्स ले रखा था। एंड साइंस सब्जेक्ट में भी आपके 50% होने चाहिए मिनिमम मार्क्स। अगर आप ये सब क्राइटेरिया आपका है, फुलफ़िल हो रही है ये सारी डिटेल्स, तो साइंस विद मैथ्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इस स्ट्रीम के लिए जा सकते हैं। देन मूव टू द नेक्स्ट, साइंस विदाउट मैथ्स। अगर आप साइंस विदाउट मैथ्स लेना चाहते हैं, अगर आप मैथ्स में उतने अच्छे नहीं हैं और आपका इंटरेस्ट है साइंस में, तो आप कि क्लास 10th में 55% टोटल जो परसेंटेज आई है वो इतनी होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और साइंस सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए एंड 40% यहाँ पे रखा गया है, थोड़ा सा कम 10% यहाँ पे लेस किया गया है। स्टैंडर्ड मैथ्स था, ये मैटर नहीं करता, या फिर बेसिक मैथ्स था, आपके 40% होने चाहिए मिनिमम। एंड साइंस सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका ये सारी डिटेल्स हो रही है मैच, तो फिर आप साइंस विदाउट मैथ्स के लिए कर सकते हैं अप्लाई। देन कॉमर्स विद मैथ्स की अब बात करते हैं हम सब। तो 50% आपका होना चाहिए क्लास 10th में, तो आप कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया और भी है यहाँ पे, जैसे कि इंग्लिश में आपका 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स का भी ये थोड़ा रखा गया है कि अगर आपका इतना है तो 50% अगर है तो आप ले सकते हैं। एंड सोशल साइंस में 45% इतने तो होंगे ही मिनिमम मार्क्स। तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। अगर कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना चाहते हैं आप सब बच्चे, तो 50% आपका मिनिमम होना चाहिए क्लास 10th में। एंड इंग्लिश में आपके होने चाहिए 45%, और अगर आपके पास इंग्लिश नहीं थी क्लास 10th में, आपके पास हिंदी थी, तो उसमें 45% होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चों के पास इंग्लिश होता है, कुछ बच्चों के पास हिंदी होता है, तो 45% मार्क्स अगर मिनिमम हैं तो ठीक है। और सोशल साइंस में भी और 45% आपके मार्क्स हैं, देन इट इज़ ओके, आप ले सकते हैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स। तो यही थी आज की हमारी जो सारी डिटेल्स हैं। अगर ये सब सेटिस्फाई होती हैं, आपकी सारी डिटेल्स, सब क्राइटेरिया मैच हो रहा है, आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो आप उस स्ट्रीम के लिए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की, जिसे हम आर्ट्स भी बोलते हैं। तो अगर आपने अपना क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड से या फिर किसी उसी के इक्विवेलेंट किसी और बोर्ड से पास आउट किया है, देन आप एलिजिबल हैं ह्यूमैनिटीज़ लेने के लिए। एंड अगर आप इसी के साथ इकोनॉमिक्स भी लेना चाहते हैं तो आपका 45% एटलीस्ट होना चाहिए टोटल परसेंटेज क्लास 10th में। अगर आपका क्लास 10th में 45% मिनिमम है आपकी परसेंटेज, तो आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी ले सकते हैं विद ह्यूमैनिटीज़। एंड अगर आप इसी के साथ मैथ्स लेना भी चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में,
तो आपका क्लास 10th में एटलीस्ट 50% होना चाहिए ओनली मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ मैथ सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स या फिर बेसिक मैथ्स में आपके 50% मिनिमम आए हैं तो आप मैथ्स भी ले सकते हैं विद मैथ्स एंड विद इकोनॉमिक्स में अगर आपके 45% आए हैं तो आप ह्यूमैनिटीज़ में ये दोनों भी ले सकते हैं। लेते हैं नोट की, यहाँ पे देखिए नीचे नोट में गिवन है, इसमें लिखा है एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज़ इज़ नॉट टू बी डिनाइड टू ऑन स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन क्लास 10th एग्जामिनेशंस। तो इस नोट का मतलब ये है कि अगर आपके इतनी मतलब कम परसेंटेज है और तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स और मैथ्स नहीं मिलेगा अगर इतनी परसेंटेज नहीं है, 45% इको में नहीं है और 50% मैथ्स में नहीं है, तो आपको बस ये दोनों सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, बाकी ह्यूमैनिटीज़ के आपको सारे सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के जैसे कम मार्क्स आ जाते हैं तो आप डरिए मत, आपको मिल जाएगी ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट न्यू वीडियोस। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।